हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 ऑफ जुलाई से लेकर तो 14 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, चलो कार्ड्स ले लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। ये बात करेंगे सिंगल्स, मैरिड और जो लोग रिलेशनशिप में है ना, सभी के लिए बात करेंगे पहले। उसके बाद में सिंगल्स के लिए, फिर जो लोग शादीशुदा है या रिश्ते में है उनके लिए, ठीक है। फिर पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। तो पहले सबके लिए बात, ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर। एरीज इस वीक एनर्जी बताती है कि कर्मा अपना काम कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड जो आया है वो दिखाता है कि किसी सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन का फाइनल वेकअप कॉल या सेकंड चांस आ सकता है। जो डिसीजंस काफी टाइम से डिले हो रहे थे उन्हें अब इग्नोर करना मुश्किल होगा, ठीक है। ये बात रहेगी आपके लिए। तो सिंगल्स आपके लिए बात करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ एंड स्ट्रेंथ, ये सारे कार्ड्स के साथ। तो सिंगल्स आपके लिए बात करें यहाँ पर, तो सिंगल्स के लिए किसी मैच्योर, स्टेबल, फाइनेंशियली सेटल्ड पर्सन की एंट्री की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन या तो आप सामने, या तो आप, या तो फिर सामने वाला या वाली अभी भी कंफ्यूजन में हो सकते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाओ या वो डिसाइड ना कर पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है आपको पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर आने में टाइम लग रहा है, पास्ट को छोड़ने में आपको वक्त लग रहा हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो, ये भी रह सकता है यहाँ पर, है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज रह सकती है। तो नेक्स्ट जो एनर्जी है वो हेवी एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये दिखाते हैं कार्ड्स यहाँ पर कि हीलिंग के बाद एक नई बिगिनिंग पॉसिबल है। पुराने पैटर्न खत्म करके ही हेल्दी कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। तो पुरानी चीजों को छोड़ दो, जो नहीं बचा है रिश्ता उसके बारे में क्यों सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सेल्फ लव में आओ आप लोग, वो सही रहेगा। अब जो लोग मैरिड है या पहले से रिश्ते में हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप, तो उनके लिए ऐसा है कि गिव एंड टेक बैलेंस करना जरूरी रहेगा यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, दोनों के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर कभी बहुत पैशनेट और इन्वॉल्व दिखेंगे, तो कभी इमोशनली डिस्टेंट या अनअवेलेबल, ये पैटर्न उनका शुरू हो जाएगा, या ये ऐसा रह सकता है कुछ टाइम के लिए। अगर दोनों आप ओपनली बात करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो सकती है, और किसी एक पार्टनर को इग्नोर फील होने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है यहाँ पर। मतलब सही से बात करो तो मिसअंडरस्टैंडिंग टल सकती है या वो क्लियर हो सकती है ना। अगर आप दोनों बात करो सही से, तो आप करने जाओ और आपके पर्सन ना करे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर आपको ही इग्नोर फील होगा। किसी एक पार्टनर को इग्नोर फील हो सकता है, तो कभी कभी कहीं पर आपके पार्टनर को होगा, 10 to 15% लोगों के लिए, लेकिन मोस्टली आपको ही इग्नोर्ड फील होता है। ये पर्सन मुझे इग्नोर करती है या करता है, ऐसे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी? ये पर्सन आपको वैल्यू करते हैं और कनेक्शन को सीरियस नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन और इमोशनल हेजिटेशन की वजह से अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और सही वक्त पर एक्शन लेने का सोच उनके दिमाग में रहेगी। मतलब इस तरह से वो सोच रहे हैं, या इस तरह से हो सकता है। ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए? तो ये वीक पेशेंस और मैच्योर डिसीजंस का रहेगा। हर डिले रिजेक्शन नहीं होता है, इस बात को समझना है, ठीक है। किसी को लेट हो रहा है, किसी को वक्त लग रहा है डिसीजन बताने में, हाँ बोलने में, ना बोलने में, तो वो समझ लेना उस बात को, ठीक है। न्यू मून से पहले जो भी ट्रुथ सामने आएगा वो फ्यूचर को ज्यादा स्टेबल और क्लियर डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। न्यू मून है 14 जुलाई को। कर्मा बैलेंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इंपल्सिव रिएक्शन से बचना है आपने, और उसके बजाय विजडम से डिसीजंस लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब दिमाग से डिसीजन लो, सही से डिसीजन लो, सोच समझ कर, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से आपको रिसीव हो सकता है, और नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ तो सभी के लिए बनी रहेगी। यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूं, जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, है ना। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। राइज अबव द ट्रिबुलेशंस, रेजिलियंस। अभी विश्वास करो अपने ऊपर, आगे बढ़ो। पास्ट की चीजों को पास्ट में ही रहने दो, उसको लेकर मत चलो, उसको कैरी मत करो, वो
पेन को, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर आपका आने वाला कल आपके आज पर डिपेंड करता है, आपका आने वाला कल आपके आज पर डिपेंड करता है, इस बात को भूलना नहीं है। माइंडफुल होकर सोचना है, अपने इनर विजडम से फैसले लेने हैं, जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि जब हम इनर विजडम से फैसले लेते हैं या किसी के बारे में राय कायम करनी है, तो हम हमारी इनर विजडम से सोचना चाहिए। जजमेंटल होकर सोचेंगे तो हमें वहां पर हीलिंग नहीं मिलती है, वहां पर कर्मा क्रिएट होता है। न्यू बिगिनिंग की बात करें तो बिगिन योर न्यू लाइफ, तो नई शुरुआत यहाँ पर बन रही है आपके लाइफ में, ठीक है। और सच में आप न्यू लाइफ ही अपनी बिगिन करने चाह रहे हो, क्योंकि आप अभी पास से मूव ऑन ही कर लोगे, ये बात यहाँ रहेगी। लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, ऐसे लोगों के साथ रहो या ऐसे लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए हमने, जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, वो जो हमारी इंस्पिरेशन है, हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है, प्रेरणा देते हैं हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ने की, पॉजिटिव रहने की। ना कि ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, और नहीं तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज इतना नेगेटिव रहेगा कि आपको लगेगा इसके साथ में रुको ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी ड्रेन नहीं होने देनी है, ठीक है। द प्रिजन वे सेल्फ साबोटेज बॉडी कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर ऐसा है कि अपने आप को अपने सोच में ट्रैप करके ना रखिए, सेल्फ साबोटेज की एनर्जी से बाहर निकलने की आपको एडवाइस दी जा रही है। दिसवान को इन ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस, पेशेंस तो रखने ही है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। इन दिनों इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ध्यान दो जरा, समझ में आ रहा है तो, नहीं तो फिर शांत रह जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। गायास गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रीपिंग व्हाट यू सॉ, कर्मों का अच्छा फल भी तो मिलता है, अच्छे कर्मों का, तो ये बात यहाँ पर है। जो आपने अच्छाई की थी वो आपकी तरफ अभी पॉजिटिव कर्मास के रूप में, फलों के रूप में, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ब्लेसिंग के साथ आपकी तरफ लौट कर आ रही है, ठीक है। जो आपने अच्छाई की थी वो ब्लेसिंग्स की तरह आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे हार्ड टाइम में वो हमारी अच्छाई ही हमारे काम में आती है, ठीक है। तो जो बोया है वही काटेंगे, इसी तरह से जो अच्छाई की थी वही आपके सामने आएगी इन दिनों। अच्छा है, टाइम अच्छा रहेगा, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में। अब हम गाइडेंस देख रहे हैं, एंजेलिक गाइडेंस। द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose, divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose, ठीक है। आप गाइडेड हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, और आपका पर्पस क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस, खुशियां आपका पर्पस होना चाहिए, ना कि ये दुख दर्द तकलीफ लेकर बैठना है हमने, है ना। मेल्शिजेडेक, थैंक यू एंजल। हायर लर्निंग, you have learned from experience, more inner study is now required to further progress। अभी और ज्यादा आपको समझना है, सीखना है चीजों को। हमें ऐसा लगता है हमने तो सब समझ लिया, सीख लिया, हमें तो लोगों को पहचानना भी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें और कुछ सीखने की जरूरत रहती है। लकी, आपके पर्सन के मैसेजेस, आई एम सो लकी टू हैव यू, यार्न फॉर ईच अदर्स टच, ठीक है। रोमांटिक भी हो रहे हैं आपके पर्सन। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। आपके करियर के लिए कैसा रहेगा ये नेक्स्ट 7 डेज, चलो देखते हैं। जजेस गाइड, ओके, अपने लिए बाउंड्री बनाकर चलना है आप लोगों ने। किसी स्टैग्नेंट एनर्जी में फंसे हुए हो, अभी जो सिचुएशन चल रही है वो आपको लग रहा है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हो, इस वजह से गुस्सा आ सकता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि बाहर जो बदले ना बदले, वो बहुत सारी चीजें ना बाहर की हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। हम किसी चीज को पकड़ के तो नहीं बैठे हैं, अपने माइंडसेट को ही सही। तो कभी कभी हमें आत्म परीक्षण भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आप अगर अपने माइंडसेट बना के रखे हो, कुछ है उसको रिलीज करो। सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, ये बात तो है ही। साथ ही साथ ये सबसे बाहर आओगे तो एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके लिए वेट कर रही है। न्यू मून है 14 जुलाई को, उसका भी इफेक्ट रहेगा ये, ठीक है। और फाइनेंशियली थोड़ा आगे बढ़ोगे, ग्रोथ दिखाई दे रही है। मैच्योर्ड, थोड़ा सा मैच्योर्ड होकर अगर आप सोचो तो चीजें हैंडल हो जाएगी। गुस्सा ना करो, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। आपकी कोई विश है, जैसा आप चाहते थे वैसा कोई जॉब ऑफर या बिजनेस का डील ऐसा कुछ मिल सकता है इन दिनों। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, मतलब खुशियों की एनर्जी है, ठीक है। आपका जो ऑरा है ना वो बहुत पॉजिटिव रहेगा इन दिनों, सक्सेस आपकी तरफ आएगा, ये बात भी यहाँ पर है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सारी चीजों को सही से संभाल लोगे, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर चीजों को नए नजरिए से देखने की जरूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी। चेंजेस के लिए आप रेडी हो रहो, आने से पहले थोड़ा सा जो पॉज होता है वो आप लेने वाले हो, ये भी रहेगा। लेकिन चेंजेस आने वाले हैं यहाँ पर पॉजिटिव वाले, तो थोड़ा रेडी रहना है। और यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में कुछ लोग रहोगे आप में से, ठीक है। अपने सेविंग्स की तरफ ध्यान ऐसा रहेगा आपका
कि अभी बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये तब से इतना ही है, मेरा इनकम कब बढ़ेगा, तो ताकि मैं अपने कुछ चीजें हैं, कुछ एम्स है, कुछ गोल्स है लाइफ के, उन्हें कंप्लीट करूँ, कुछ ड्रीम्स सही से अपने लाइफ में कंप्लीट कर पाऊं, अपनों के लिए कुछ कर पाऊं, ऐसे आपके माइंड में चीजें चलती रहेगी। इसलिए परेशानी भी है और कहीं पर नई नई चीजें भी आ रही है आपके लाइफ में, कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ेगी, जैसे माइंडसेट हो या कुछ। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है अपना, और इन दिनों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा, ग्रोथ और सक्सेस वही लाएगा आपके तरफ। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आप लोगों ने। ठीक है, गुड लक की एनर्जी आपके लिए बनी रहेगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, और एक नई शुरुआत भी हो रही है, एक साइकिल जो था ये खत्म हो रहा है अभी। ठीक है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके ऊपर वर्क करो आप लोग, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आप लोगों को। अभी हीलिंग का टाइम रहेगा, 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो हीलिंग का टाइम रहेगा ये आपके लिए करियर में। हाँ, सक्सेस के दो दो कार्ड्स, सन एंड द एम्प्रेस, दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए। देखो, सुपर सक्सेस की एनर्जी है, इतना सब कुछ गड़बड़ चल रही है, पर इसके बावजूद अगर सक्सेस आता है, अंत भला तो सब भला। तो देखिए, ये एनर्जी आप ही के लिए है, लेकिन ये एनर्जी आपके साथ तभी रेजोनेट हो सकती है जब आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पास्ट के जो सेटबैक्स है उसमें फंसे ना रहो, अपने आप को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रखो। तो ये सुपर पॉजिटिव एनर्जी आप ही के लिए है। हीलिंग की एनर्जी बन रही है, ग्रोथ की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो करियर में इससे अच्छा कार्ड अब तक नहीं आए जितने रीडिंग्स किए मैंने, बहुत अच्छी एनर्जी आई है ये। ग्रोथ की एनर्जी है, हैप्पीनेस तभी आता है जब ग्रोथ होती है, सक्सेस मिलता है, तो बहुत अच्छा खुशियों का माहौल बना रहेगा। सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए, परिस्थितियां जो जैसी है वैसी है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाकर लेकर चलिए, कोशिश करते रहिए, सक्सेस आप ही को मिलेगा। देखिए, लोगों को समझाते मत बैठिए, लोग अपने परसेप्शन से सोचेंगे, इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। डे टू डे लाइफ में अगर वही वही रूटीन से थक गए हो तो थोड़ा रूटीन चेंज कर लो, 1-2 दिन के लिए अच्छा फील करोगे। अपने गोल सेट करो, अपना इंटेंशन सेट करो कि बिजनेस में कहाँ ले जाना है, करियर में कहाँ पहुंचना है। ठीक है, उस पर वर्क करो जब वक्त है थोड़ा बहुत तो, और टाइम को टाइम देने की जरूरत यहाँ पड़ेगी, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, कुछ हैप्पी सरप्राइजेस आपके लिए रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, लोगों की तरफ ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी तरफ ध्यान दो, आप क्या चाह रहे हो लाइफ में। ठीक है, पीस ऑफ माइंड बना रहेगा यहाँ पर। ऑनेस्टी के साथ कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ ऑनेस्ट और अच्छे लोग भी मिलेंगे। ठीक है, पास्ट का अटैचमेंट हो सकता है, पास्ट के कुछ लोग भी आपसे जुड़े रहे, लेकिन आप अभी उन पर भरोसा नहीं कर पाओगे, ये बात भी रहेगी। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना या सुनना इन दिनों आपको मन करेगा थोड़ा शांत रहने का। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों जरूरी है यहाँ पर। एंजेलिक सपोर्ट एंड गाइडेंस आपके साथ बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।